हेलो एवरीवन, दिस आर पारिक। वेलकम टू रनवे क्लास साइज। तो अपना चैत्रमिति वाला टॉपिक चल रहा है, तो आगे क्वेश्चन करना। क्वेश्चन लिखना, एक आयताकार मैदान के चारों तरफ एक आयताकार मैदान के चारों तरफ घूमने पर 6 मीटर की दूरी तय की जाती है। एक आयताकार मैदान के चारों तरफ घूमने पर 6 मीटर की दूरी तय की जाती है यदि क्षेत्रफल एक काम करना, यहाँ किलोमीटर लिख लेना, 6 मीटर थोड़ा छोटा हो जाएगा, किलोमीटर करना है इसको। एक आयताकार मैदान के चारों तरफ घूमने पर 6 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है यदि क्षेत्रफल 2 किलोमीटर स्क्वायर यानी 2 वर्ग किलोमीटर है, तो आयताकार मैदान की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। चलो करके देखो। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आयताकार मैदान के चारों तरफ घूमने पर दूरी जो तय की जाती है वह 6 किलोमीटर। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो यह आयताकार मैदान है, अगर मान लेते हैं अगर ये एक आयताकार मैदान है और उसके चारों तरफ घूमने से मतलब अगर यहां से स्टार्ट करा तो यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया और फिर यहां से यहां आया, यानी कि ए, अगर इसको ए माने, ए बी सी और इसको डी ले लें, तो ए बी सी डी की लंबाई या दूरी बराबर होगी 6 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि ये परिमाप हो गया, चारों तरफ घूमने का मतलब है ये परिमाप हो गया। तो परिमाप बराबर दिया हुआ है 6 किलोमीटर। और आयताकार कोई भी मैदान यानी कि आयत का जो परिमाप होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 गुणा एल प्लस बी, यानी कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी, एल प्लस बी बराबर हो जाएगा 3 किलोमीटर या 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो आगे देखते हैं, दिया हुआ है कि उसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है यानी कि ए बराबर एल गुणा बी, वो गिवन है 2 किलोमीटर स्क्वायर, 2 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि ए बराबर क्षेत्रफल बराबर एल गुणा बी होता है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर है 2 किलोमीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 से बी का मान यहां रख देंगे, या तो एल का रख लो या बी का रख लो, किसी का पुट कर दो ताकि एक समीकरण बन जाएगी, फिर उसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो यहां से बी का मान पुट करेंगे, तो यहां बी का मान रख रहा हूं एल गुणा देखो बी का मान रखेंगे तो यहां से जो बी का मान आएगा इधर से ये बी का मान जाएगा, बी बराबर जाएगा 3 माइनस एल, और ये बी का मान रखना है इस जगह पे, तो एल गुणा बी का मान रखेंगे 3 माइनस एल, तो 3 माइनस एल बराबर हो जाएगा 2। हो गया। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई करो 3l आ जाएगा, 3l, एल को एल से मल्टीप्लाई करो तो माइनस एल स्क्वायर बराबर 2। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब देखो यहां तक इक्वेशन आ गई 3l माइनस एल स्क्वायर बराबर आ गया 2। अब इस पूरी यहां का जो समीकरण इसको इधर लेके जाएंगे। अब देखो यहां से एक चीज हमें ध्यान रखना है कि कभी भी जो पावर होती है ना, मैक्सिमम जो पावर होती है किसी भी वैल्यू की, यानी कि एल ए बी एक्स वाई जेड की अगर मैक्सिमम जो पावर होती है उसको पॉजिटिव में लेना है हमेशा,
नेगेटिव में ले सकते हो, लेकिन फिर थोड़ा सा सोल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि माइनस प्लस का कहीं ना कहीं चक्कर पड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको यहाँ की जो मैक्सिमम जो वैल्यू है, यानी कि ज्यादा जो वैल्यू है, पावर है, जो ज्यादा जो पावर है, उस वाली जो टर्म्स है उसको क्या करना है, पॉजिटिव में रखना है। तो ये एल स्क्वायर है, ज्यादा ज्यादा पावर वाली एल स्क्वायर है, यहाँ पर एल की पावर 1, यहाँ पर एल की पावर 2, तो 2 वाली को क्या करना है, पॉजिटिव में रखना है। तो इसको उठा के इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस, अब देखो इसका साइन चेंज हो गया, ये एल स्क्वायर हो गया, ये इधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस, -3l बराबर, सॉरी बराबर नहीं, +2 बराबर 0। अब 0 के बराबर इक्वेशन रखनी है। अब ये द्विघात समीकरण हो गया, इसको सोल्व करने के लिए देखो इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर हो जाए, इसके गुणनफल के बराबर, यानी कि इसको इस तरह से तोड़ना है कि इसकी जो दो संख्या आएगी उसका गुणा करने पर इन दोनों जो बाहर वाली संख्या उनके गुणनफल के बराबर आना चाहिए, और उन दोनों संख्या को जोड़ने पर ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। देखो इसको तोड़ना है तो ये हो जाएगी माइनस, यही तोड़ देते हैं, एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 2l। अब देखो एल माइनस 2l प्लस 2 बराबर 0, एल माइनस 2l, एल माइनस 2l, तो ये बराबर होगा 3l के जोड़ने पर, 3l हो गया। अब इन दोनों को गुणा करोगे, एल माइनस एल गुणा -2l, तो देखो माइनस माइनस प्लस, 2 गुणा 1 2, एल गुणा एल, एल स्क्वायर हो गया। वैसे देखो इसको गुणा करो, 2 को और एल को करो, मल्टीप्लाई करो, 2l स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह सोल्व करना है इसको, यानी कि यहाँ पे जो टर्म्स आएगी उनको मल्टीप्लाई करने पर बाहर वाली जो टर्म्स है उनके बराबर आना चाहिए, उनके गुणनफल के बराबर आना चाहिए, और साथ उसको जोड़ने पर ये जो अलग टर्म है उसके बराबर आना चाहिए। देखो अब यहाँ से एल कॉमन आएगा तो एल माइनस 1, इन दोनों में से एल कॉमन लिया तो एक एल इधर आ जाएगा, यहाँ एल बच गया और यहाँ 1 बच गया, -2 कॉमन लेंगे तो एल माइनस 1 बराबर 0। अब देखो एल माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो एल माइनस 1 गुणा एल और -2 बच गया तो एल माइनस 2। यहाँ से देखो एल माइनस 1 कॉमन लिया तो एल बच गया, यहाँ से एल माइनस कॉमन लिया तो -2 बच गया, तो बराबर 0। तो एल बराबर होगा एक तो 1 या एल बराबर 2। देखो एल बराबर 1 लेंगे तो बी बराबर आएगा, बी बराबर कितना था, 3 माइनस एल, यही था, तो बी बराबर आएगा एल बराबर 1 लेने पर तो 3 माइनस 1 बराबर 2, एल बराबर 1 लेने पर आया बी बराबर, एल बराबर 1 लेने पर बी बराबर आया 2, और एल बराबर 2 लेंगे, एल बराबर 2 पर बी बराबर होगा 3 माइनस 2 बराबर 1, यानी कि बी बराबर 1 आ गया। तो दो वैल्यू जाएगी, या तो एल 1 होगा तो बी 2 होगा, एल 2 होगा तो बी कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरह सोल्व करना है। चलो नोट करो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, एक आयताकार मैदान की, एक आयताकार मैदान की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 4:7 है, तथा मैदान का अर्ध परिमाप 99 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर है, मैदान का अर्ध परिमाप 99 मीटर है। तो मैदान का, इन खत्म हो गई यार, तो मैदान को 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर,
प्रति वर्ग मीटर, 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर, हाँ वर्ग मीटर, ये 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर से समतल करने में खर्च कितना होगा। 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर से समतल करने पर खर्च कितना होगा। देखो, एक आयत के मैदान की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, यानी कि अगर मान लो कि एक आयताकार मैदान है, ये उसकी एल है लंबाई और ये है चौड़ाई। अब गिवन है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी कि एल अनुपात बी दिया हुआ है 4:7, यही गिवन है। एल अनुपात बी बराबर 4:7 दिया हुआ है, लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 4:7 है, और अर्ध परिमाप, ये ध्यान रखना, अर्ध परिमाप दिया हुआ है, परिमाप नहीं दिया हुआ, अर्ध परिमाप दिया। अर्ध परिमाप का मतलब है परिमाप का आधा, परिमाप बटा 2, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ये बात है ना। अर्ध परिमाप दिया हुआ, परिमाप नहीं दिया हुआ, परिमाप बटा 2, यानी कि 1/2 गुणा 2 गुणा एल प्लस बी बराबर दिया हुआ है 99 मीटर, यानी कि एल प्लस बी बराबर है 99 मीटर। ये हो गया। देखो ये दिया हुआ है। अब ये अनुपात दिया था, अनुपात को किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। देखो एल बराबर हो जाएगा 4x, ऐसे मान लेते हैं, और बी बराबर मान लेते हैं 7x। ये मानते हैं, बहुत बार करा दिया ऐसे क्वेश्चन, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो एल का मान रखेंगे यहाँ पर तो 4x हो जाएगा, प्लस बी का मान रखेंगे तो 7x हो जाएगा, बराबर 99 मीटर। अब देखो 11x हो जाएगा, 4x प्लस 7x बराबर 99, ये हो गया तो 11x, 7 और 4 11, 11x बराबर 99, x बराबर आ जाएगा 99/11 बराबर हो जाएगा 9 मीटर। तो x की वैल्यू है 9 मीटर। अब देखो l की वैल्यू निकालेंगे, तो l बराबर 4x है, दिया हुआ है 4x माना था आपने 4x, तो x की जगह मान रखेंगे तो गुणा 9 बराबर आ जाएगा 36 मीटर। ये हो गई l की वैल्यू। अब देखो b बराबर है 7x, तो 7 गुणा 9 बराबर आ जाएगा 36 मीटर। अब पूछ रहा है अपने को खर्च, अगर 5 रुपए प्रति मीटर वर्ग मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर से उसको समतल किया जाता है, तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा पहले टोटल खर्च करने के लिए। टोटल खर्च निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, यानी कि क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि समतल दिया हुआ है वर्ग मीटर, वर्ग मीटर का मतलब होता है क्षेत्रफल में। तो देखो क्षेत्रफल बराबर होता है एल गुणा बी, तो एल देखो एल ये रहा, तो 36 मल्टीप्लाई 63, ये हो गया एल गुणा बी। अब बोल रहा है 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, यानी कि मीटर स्क्वायर आ गया, तो 5 रुपए 1 मीटर स्क्वायर खर्च आता है। तो 36 गुणा 63 का जो मीटर स्क्वायर है उसका कितना खर्च होगा। अगर एक का 5 रुपए आता है तो इनका कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो टोटल खर्च या कुल खर्च बराबर होगा 5 गुणा 36 गुणा 63, और इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 11,000, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 11,340 रुपए, 11,340 रुपए। चलो नोट करो, इसको कुछ नहीं करना था, बस एरिया निकालना था। एरिया निकालने के बाद 5 से मल्टीप्लाई कर दिया एरिया को, क्योंकि एक का 5 रुपए दिया हुआ था। तो टोटल जो 36 गुणा 63 का मीटर स्क्वायर है कितना होगा, तो टोटल 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 से गुणा करने पर 11,340 रुपए अपना आंसर आ जाएगा। चलो नोट करो इसको। क्वेश्चन देखो, एक वर्गाकार मैदान
एक वर्गाकार मैदान की लंबाई के अनुदिश लंबाई के अनुदिश तारबंदी करनी है। एक वर्गाकार मैदान की लंबाई के अनुदिश तारबंदी करनी है, ठीक है। उसके आगे दिया हुआ है एक लंबाई के अनुदिश तारबंदी करनी यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है, 144 मीटर स्क्वायर है और 144 मीटर स्क्वायर है और यदि मीटर स्क्वायर है वर्गाकार क्षेत्रफल दिया हुआ है, अनुदिश तारबंदी करनी है, तारबंदी लंबाई का अनुदिश करनी है, मीटर स्क्वायर है यदि 2 रुपए प्रति 2 मीटर 2 रुपए प्रति 2 मीटर से तारबंदी का खर्च आता है, तो कुल खर्च कितना होगा। 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर से खर्च आता है। एक काम करना है, 2 मत करना यार, यहाँ के 15 रुपए करना। चलो 15 रुपए 2 भी कर सकते हो, फिर थोड़ा सा इजी हो जाएगा 2 करने पर। 15 कर लो इसको या 5 कर लो, कुछ भी कर लो, 15 कर लेते हैं, ठीक है। 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर से प्रति 2 वर्ग मीटर से तारबंदी करने पर कुल खर्च कितना होगा। देखो एक वर्गाकार मैदान की लंबाई के अनुदिश, अब देखो वर्गाकार मैदान क्या है, वर्गाकार वर्ग कैसे होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ये मैंने पढ़ा दिया पहले, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इस तरह से बनाना है कि डायग्राम की चारों भुजाएं बराबर हो, यहां हो सकता है आयत लग रहा होगा, थोड़ा सा और सही कर लेते हैं इसको। चलो इसको वर्ग बना दिया जाए, ए बी सी और डी, ABCD एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है। अब बोल रहा है कि लंबाई के अनुदिश तारबंदी करनी, यहां देखना लंबाई के अनुदिश, ये नहीं बोल रहा है कि चारों तरफ तारबंदी करनी, सिर्फ और सिर्फ लंबाई के अनुदिश, यानी कि लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई, केवल और केवल लंबाई के अनुदिश तारबंदी करनी, चारों ओर तारबंदी नहीं करनी है, लंबाई के अनुदिश या चौड़ाई के अनुदिश बोल सकता है, तो लंबाई के अनुदिश तारबंदी करनी है, फर्स्ट चीज, ठीक है। क्षेत्रफल गिवन है 144 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां तक पहले सोल्व कर लेते हैं, फिर आगे और समझेंगे। तो क्षेत्रफल तक सोल्व करते हैं, पहले क्या निकालना, हमने कोई भुजा निकालनी इसकी, ठीक है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, ए स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल, और ये गिवन है, कितना गिवन है, 144 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर 144 मीटर स्क्वायर, तो ए बराबर आ जाएगा 12 मीटर। निकाले ना, कैसे निकालोगे, देखो ए बराबर होगा अंडर रूट 144, इसका रूट निकालोगे तो 12 आ जाएगा, 12 गुणा 12 144 होता है, हो गया यहां तक। तो अपने पास आ गई भुजा। अब देखो ये तो आई एक भुजा एक साइड, लंबाई के अनुदिश निकालना, तो लंबाई कितनी होगी, 2 होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो लंबाई, कुल लंबाई लिखना, कुल लंबाई बराबर होगी 2 गुणा ए बराबर 2 गुणा 12 बराबर आ जाएगा 24 मीटर। यहां तक हो गया। अब देखो ये बोल रहा है कि अगर तारबंदी करनी है और 15 रुपए प्रति 2 मीटर, यहां ध्यान रखना, प्रति 1 मीटर नहीं दिया, प्रति 2 मीटर दिया हुआ है। तो देखो कैसे करना है, देखो पहले 2 लाइन मिटा लेते हैं, फिर आगे कर लेंगे। यहां से देखो, यदि 15 रुपए प्रति 2 मीटर से तारबंदी करनी है, तारबंदी का खर्च आता है, ठीक है, 15 रुपए प्रति 2 मीटर से, तो कुल खर्च कितना होगा, तो 15 रुपए प्रति 2 मीटर से आ रहा है, तो देखो लंबाई बराबर है 24
और 15 रुपए प्रति 2 मीटर खर्च बराबर आ रहा है 15 रुपए प्रति 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर में 15 रुपए का खर्च आता है। तो 1 मीटर में कितना होगा, कितना होगा 1 मीटर में? तो 1 मीटर का खर्च, 1 मीटर तारबंदी करने का खर्च कितना होगा? 15/2 रुपए। अगर 2 मीटर का खर्च आता है 15 रुपए, तो 1 मीटर का आएगा 15/2, तो 24 मीटर का कितना होगा? 24 मीटर। 24 मीटर का खर्च बराबर होगा 15/2 गुणा 24। 15/2 गुणा 24 मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई किया 12 बार में, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूनी 6, 180 आ रहा है ना, 12 कम 12 60 6, ठीक है रुपए। तो 180 रुपए आएगा, टोटल खर्च कितना आएगा? 180 रुपए। देखो पहले निकाला था लंबाई के अनुदिश दिया हुआ था, लंबाई के अनुदिश तारबंदी करनी, क्षेत्रफल दिया हुआ था 144 मीटर स्क्वायर। तो देखो यहां से ए निकाला, ए आ गया था 12। अब ये बोल रहा है लंबाई के अनुदिश, लंबाई कितनी होती है? 2 होती है, ये वाली और एक ये वाली दोनों तो चौड़ाई होती है। लंबाई के अनुदिश तारबंदी करनी, ये ध्यान रखना। किसके अनुदिश करना था? लंबाई के अनुदिश करना था, यानी कि 2 लंबाई होती है तो 2 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया। ठीक है, यहां तो हो गया, तो लंबाई आई टोटल, कुल लंबाई बराबर 24। अब देखो खर्च था 15 रुपए प्रति 2 मीटर, 2 मीटर का खर्च था तारबंदी करने का 15 रुपए, तो 1 मीटर का होगा 15/2, यहां तो हो गया। तो 24 मीटर कितना होगा? 15/2 गुणा 24, मल्टीप्लाई करोगे, काटो काटोगे पीटोगे तो आ जाएगा 180 रुपए। चलो ये आंसर आ गया, इसको नोट करो, फिर आगे वाला क्वेश्चन करवाते हैं। चलो क्वेश्चन लिखना नेक्स्ट। एक आयताकार फर्श की लंबाई लंबाई पूरा लिख लेते, लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर व 4 मीटर है। ये इतना 5 मीटर 4 मीटर, हाँ 5 मीटर 4 मीटर। कमरे की फर्श पर 25 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर की टाइल्स लगानी है, टाइल लगानी है। एक आयताकार फर्श की लंबाई व चौड़ाई 5 मीटर व 4 मीटर है। कमरे की फर्श पर 24 कर लेते हैं क्या, बटा में आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 गुणा 100 हो जाएगा क्या, 25 4 6, 24 मत करो यार, 24 मत करना यहाँ पे 10 ही करना है इसको। वैसे मैंने 10 ही बोला था पहले, पर मैंने 24 रख दिया। 10 कर लो इसको, क्योंकि 24 करो बटा में 3 बच जाएगा, फिर 3 कटेगा ही नहीं। तो 24 मत करना, 10 कर लेना, कोई बात नहीं, काटा पीछे हो जाती है कभी कभी। 10 कर लो इसको, ठीक है। कि कितनी टाइल लगाई जा सकती है? टाइल लगानी है तो कुल टाइल की संख्या ज्ञात करो। तो कुल टाइल की संख्या ज्ञात करो। एक आयताकार फर्श, देखो एक आयताकार फर्श बोल रहा है तो इस तरह से होगी आयताकार फर्श। चलो अब की बार पूरा आयत बना दिया, इस तरह से एक आयताकार फर्श है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ जो लंबाई है 5 मीटर की है और चौड़ाई है 4 मीटर, ठीक है। ये ABCD ले लेते हैं। ABCD एक आयताकार फर्श है जिसकी लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है, और उसमें टाइल्स लगानी 25 बाई 10 सेंटीमीटर की, सेंटीमीटर स्क्वायर की, यानी कि 25 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर की टाइल लगानी। तो टाइलों की संख्या ज्ञात करो। देखो पहले ज्ञात करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो देख लेना पहले, अच्छा समझना। अगर इस तरह से दिया हुआ रहता है कि आपको कोई भी एक क्षेत्र दे दिया, ठीक है, एक एरिया दे दिया, और उस एरिया का क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई दे दी, और उसके साथ उस पर कुछ चीज लगानी, उसको समतल करना है, या कुछ भी एक टाइल्स उसमें लगानी है, या कोई भी अगर उसमें चीज प्लांट करनी है, ठीक है,
सीधी सी बात हम देखते हैं अगर टाइल्स लगानी है तो टाइल्स इस तरह से लगी तो पूरे को कवर होगा, पूरा क्षेत्रफल कवर होगा, ठीक है, पूरा डैश 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 इधर भी कवर हो जाएगा, इधर भी कवर हो जाएगा, इधर भी कवर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो टोटल पूछना है तो जो छोटा वाला होता है उसका भाग देना है जो बड़ा वाला है, यानी कि जो मैदान है उसके क्षेत्रफल में छोटे वाले जो जिसको लगाना है उसके क्षेत्रफल का भाग देना है, तो उसका नंबर आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहां पहले निकालेंगे फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल। अगर फर्श के क्षेत्रफल को A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो ये होगा 5 गुणा 4 बराबर होगा 20 मीटर स्क्वायर, मीटर गुणा मीटर मीटर स्क्वायर, 5 गुणा 4 20 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया एरिया, ठीक है। अब उसके बाद में निकालना है आपको फर्श का, फर्श का तो निकाले, सॉरी, अब निकालना है फर्श पर टाइल का, टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल A2 बराबर, टाइल का क्षेत्रफल A2 बराबर 25 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, यानी कि 25 गुणा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां वैसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी और मैं यही बोलूंगा कि मल्टीप्लाई मत करना, इसको सीधा सीधा इस तरह से लिखना, 5 गुणा 4 मीटर स्क्वायर और 25 गुणा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो A1 अपॉन A2 यानी कि टाइल की संख्या, टाइल की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, छोटे वाले का भाग देंगे, टाइल का भाग देंगे जिस पर इसको टाइल को लगाना है फर्श पर, तो फर्श के क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, यानी कि A1 अपॉन A2, ठीक है। तो होगा 4 गुणा 5 मीटर स्क्वायर बटा 10, 25 गुणा 10 है ना, 25, अरे यार क्या हो रहा है, 25 गुणा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ है मीटर स्क्वायर, यहाँ है सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों अलग अलग है, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो मीटर को किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यही होता है। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, देखो A1/A2 बराबर संख्या A1 अपॉन A2 बराबर, देखो 4 गुणा 5 मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मीटर गुणा मीटर, मीटर गुणा मीटर बराबर 100 गुणा 100 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 गुणा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। तो देखो 4 गुणा 5 100 गुणा 100 बटा होगा 25 गुणा 10, ये होगा, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये भी सेंटीमीटर का, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। 10 से गया, ये देखो गया, कितने बार में गया, 10 बार में गया, 25 से गया 4 बार में, तो देखो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 गुणा 4 80, 80 और 10 800, तो टाइल की संख्या कितनी आई, 800, टाइल की संख्या 800, ये लो, ये अपना आंसर आ गया। देखो कैसे आया, एक बार बता देता हूँ। अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है कि कोई भी एक एरिया दिया हुआ है, उस पर कुछ प्लांट करना है या कोई भी चीज लगानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो एरिया दिया हुआ है जिस पर लगाना है उसको ऊपर लेना है उसके क्षेत्रफल को, और जिसको लगाना है उसके क्षेत्रफल को नीचे लेना है, ठीक है, यानी कि भाग देना है। तो ये देखो A1 फर्श का क्षेत्रफल अपॉन टाइल का क्षेत्रफल, किस पे लगाना था, फर्श पे लगाना था तो उसका ऊपर आ गया, और जिसको लगाना है टाइल को लगाना है तो उसका क्षेत्रफल नीचे आ गया। तो फर्श का क्षेत्रफल था 5 गुणा 4 मीटर गुणा मीटर यानी मीटर स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल था टाइल का 25 गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 गुणा 100 हो जाता है, ठीक है। एक बार 1 मीटर को सेंटीमीटर चेंज किया 100, दूसरे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया 100, तो 100 गुणा 100, तो 5 गुणा 4 100 गुणा 100 बटा 25 गुणा 10 हो गया, तो 10 से काटेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास 800। जब मल्टीप्लाई करेंगे पूरा सोल्व करेंगे तो 800 टाइल्स की संख्या आ जाएगी। तो टाइल्स की संख्या कितनी, 800 आ गई। चलो इसको नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन करवाते हैं। तो चलो आज की क्लास ये खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट जो क्लासेज है उनमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस करवाएंगे क्षेत्रमिति से रिलेटेड, फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।